आप सभी को जय साईं राम। कई दिनों के बाद आज एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? और हाँ, एक बात और कहना है। आई नो मैं बहुत लोगों को व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। आपने नोटिस भी किया होगा पिछले 3-4 दिनों से साई संदेश के अलावा कोई एक्सपीरियंस, कोई अलग से वीडियो आ भी नहीं पाया था। तो कुछ पर्सनल रीज़न्स के कारण मैं अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो चलिए आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। बहुत सुंदर अनुभूति है। ये जो डिवोटी हैं इनसे अ, इनकी बुआ ने 2022 में पूछा, नवंबर के अराउंड, कि क्या तुम हमारे साथ शिरडी चलोगी? क्योंकि इनकी बुआ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाबा को मानती हैं, बहुत बड़ी साईं भक्त हैं। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी इन द सेंस कि बड़ी शब्द नहीं, आप ये मान लीजिए कि बहुत अटल विश्वास है उनका बाबा के चरणों पर। ठीक है, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बाबा की नज़रों में सब सेम है। पर बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाली, मतलब बाबा की बहुत लाडली है। तो होता ये है कि वो कुछ 15 लोगों के साथ जा रही थी शिरडी, और 1 जनवरी का उनका था टिकट। तो फिर इनको पूछा गया ना, तो ये कभी अपने हरियाणा के बाहर भी नहीं गई हैं। और इनको कहीं न कहीं ना बाहर जाने में डर लगता है, या इनका जो कहना है वो ये है कि ये कहीं न कहीं अपने कंफर्ट ज़ोन के बाहर जाना नहीं चाहती है। इन्होंने उतना ख़ास कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है, तो सिर्फ़ बुआ जी के साथ ये जाने से थोड़ा इनको लग भी रहा था कि मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ करके, क्योंकि सबका अपना-अपना अपने-अपने तरीके होते हैं, और हर इंसान जो है सबकी अलग-अलग होती है। कोई बहुत घूमना पसंद करता है, बहुत ट्रैवल करता है, और कोई ऐसा है जिसे वो पसंद नहीं है, जिसे जो जहाँ पे है वहाँ रहना ज़्यादा पसंद है। तो ये मना कर दी। इन्होंने कहा नहीं, मैं शिरडी तो बहुत दूर है, मैं शिरडी नहीं जा पाऊँगी। तो इनकी बुआ ने कहा कि इतना भी दूर नहीं है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया उस वक़्त। और फिर हरियाणा के बाहर था, शिरडी जाना था, तो इन्हें लग रहा था परमिशन भी नहीं मिलेगा, इनके फादर उतना दूर जाने देते, नहीं देते। बट बियॉन्ड पेरेंट्स सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उतना दूर, इनके लिए शिरडी बहुत दूर थी। तो ये वहाँ नहीं जाना चाह रही थी। मतलब ऐसा है कि कोई बुरा मत मानिएगा इस बात का कि मैं दूर या पास बोल रही हूँ। हर इंसान का अपना-अपना होता है। किसी के लिए कोई चीज़ पास है, किसी के लिए कोई दूर है। जैसे मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं पसंद भी करती हूँ, तो मुझे वो सही लगता है। पर मेरे खुद के घर पे भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पसंद है। वो इवन कि सामान पैक करने के डर से भी वो ट्रैवल नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो हर कोई एक्सेप्टेड है, हर किसी का अपना-अपना रीज़न है, एंड दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेड। तो अब क्या हुआ ना कि इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह मना कर दिया। अब होता ये है कि फिर जब जनवरी आई तो 1 जनवरी को इनकी बुआ का फ़ोन आता है डायरेक्टली इनकी मम्मी के पास, और इनकी बुआ बताती हैं कि इन्हें शिरडी जाना था, पर ये अब उस डेट पर शिरडी नहीं जाकर 3 जनवरी को शिरडी जा रहे हैं। क्योंकि हुआ ये कि वो जो 15 लोग जा रहे थे उसमें से 2 इंसान, जो 2 लोग, 2 भक्त जा रहे थे, वो किसी इमरजेंसी के कारण शिरडी अब जाना उनका कैंसल हो गया। तो इस कारण वो लोग अपने प्लान को चेंज करके 3rd की टिकट बनवाए हैं। और जो वो सॉरी एक्चुअली मैं यहाँ पे गलत बोल गई। जो टिकट बनी हुई थी वो टिकट बनी हुई थी, 15 लोगों की टिकट थी। जो वो 3rd को जा रहे थे उनकी टिकट बनी हुई थी, कोई टिकट कैंसिल नहीं हुआ था। हुआ ये था कि उसमें से 2 लोग नहीं जा रहे थे, तो 15 लोग जाना था, अब 13 लोग जा रहे थे। 2 टिकट्स खाली जा रही थी, मतलब 2 टिकट्स वेस्ट हो जाती, क्योंकि वो 2 लोग बैकआउट कर लिए थे कुछ इमरजेंसी के कारण। तो फिर ना इनकी मम्मी को पूछा बुआ ने, इनकी बुआ जी ने, कि आप चलोगे क्या? आप दोनों कोई चल लो हमारे साथ। इस बार डायरेक्टली मम्मी के पास कॉल आया, तो इनके पापा भी मान गए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चली जाओ। तो शिरडी इन ये लोग दोनों मिलके जा रही थी। तो फिर मम्मी ने कहा चलो तैयारी कर लो, और एकदम से, मतलब पता है, कम समय में इनकी शिरडी की तैयारी हो गई और ये शिरडी पहुंच गई। और पूरे 1 हफ्ते इन्होंने बाबा के खूब दर्शन करे हैं, समाधि मंदिर में भी खूब दर्शन करे हैं। तो इस तरह से बाबा इन्हें शिरडी तो पहुंचा दिए। फिर शिरडी पहुंच जाने के बाद क्या होता है ना कि जब लास्ट डे था, आना था, तो इनका दिल बहुत, मतलब बहुत अंदर से, कहते हैं ना, बहुत इमोशनल हो गई थी, छोड़ के नहीं आया जा रहा था। तो वैसे केस में ना ये बस दोबारा बाबा को मिलने नहीं जाना चाहती थी। मतलब वन लास्ट टाइम, जो हम लोग लास्ट में दर्शन लेके आते हैं ना कि ठीक है अब दर्शन ले लो, अब शिरडी से जाना है, किसी को मुंबई जाना है या जहाँ भी जाना है, घर जाना है, जो भी है। तो फिर हम लास्ट वो जो दर्शन लेने जाते हैं उस ट्रिप का, तो ये उसके लिए नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं लास्ट वो जो है ना वो मैं देख नहीं पाऊंगी। पहले आना नहीं चाह रही थी डर के कारण, अब आ गई तो अब बाबा के पास नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये सेपरेशन। तो क्या हुआ है, सबने कहा ठीक है इसको यहीं कमरे में रहने देते हैं, और वाकई में बाकी जो 14 लोग हैं वो लोग चले गए।
फिर ना थोड़ी देर में ये बैठी हुई थी, सोच रही थी बाबा से अब मिली भी नहीं, मतलब मन में दोनों चीज़ आ रही थी कि मिलना भी चाहिए, नहीं भी मिला जाएगा। तभी क्या होता है ना, इनकी बुआ जी आती हैं, दरवाज़ा खोला जो लॉक लगा के गई थी बाहर से, और बोली कि चलो तुम हमारे साथ। बाबा क्या सोचेंगे कि एक आखिरी बार ये लड़की मिलने तक नहीं आई, और इस तरह से ज़िद करके बुआ जी इन्हें वो ले गई और फिर से बाबा के दर्शन भी वहाँ कराए। तो मिला जुला कर इनके बाबा के बहुत सुंदर दर्शन हुए। और इन्होंने कभी, अगर आप सोचोगे तो ये एक छोटी सी बात आपको लगेगी कभी कि ठीक है किसी की टिकट के बदले कहीं मिल गई, पर अगर आप ध्यान दे के सोचोगे ना तो ये कोई बहुत बड़ी कृपा, या जिसे अगर समझाने के लिए कहा जाए तो चमत्कार से कम नहीं है। मतलब कितनी अजीब बात है ना कि एकदम से लास्ट मोमेंट पे दो लोग बैकआउट करते हैं, एक दिन का टाइम इन्हें मिला और उस एक दिन में इन्होंने पैकिंग किया और 3 जनवरी को शिरडी के लिए प्रस्थान कर गए। सोचने वाली बात है, मतलब आपने सोचा नहीं है शिरडी जाना, वरना हम जनरली प्लान करके अच्छे से जाते हैं। अगर हम छुट्टियों में भी जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप, सोलो ट्रिप, फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी, तो हमारी एक प्लानिंग होती है, कुछ सोचा होता है। पर वही कहते हैं ना कि जिसको बाबा को बुलाना होता है वो एकदम से भी बुला लेते हैं, और जितनी देर रखना है उतनी देर रखेंगे। जहाँ के दर्शन देना है वहाँ के देंगे, जहाँ के नहीं देना है वहाँ के नहीं देंगे। तो ये सब बाबा की कृपा होती है, बाबा की मर्जी होती है, और बाबा की मर्जी थी इसलिए देखिए हुआ तो वही ना कि नवंबर में भी ये हाँ कर दी होती तो ये एक एक्साइटमेंट के साथ शिरडी, मतलब एक पहले से रहता कि बहुत सारा प्रिपरेशन हो रहा होता। वैसे एक दिन में प्रिपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी शिरडी जाना लिखा था तो ये शिरडी गई। पर कृपा बाबा की बहुत अजीब तरीके से आई, मतलब बहुत सुंदर तरीके से आई कि दो लोग बैकआउट करते हैं, टिकट्स रहती है और ये और इनकी मम्मी दोनों चली जाती हैं, और कहीं ना कहीं बाहर जाने से इनका एक फियर फैक्टर भी खत्म हुआ होगा कि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो ये है सुंदर सा अनुभव, और इस अनुभव के साथ मैं वापस बोल रही हूँ कि मैंने बहुत लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दिए हैं, तो मैं सबके रिप्लाई एक एक करके कर दिया करूँगी, कर दूँगी। और अ, आप चाहो तो आप मेल कर दो, मैं मेल पे भी रिप्लाई भेज दूँगी, जैसे टाइम मिलेगा वैसा। सारी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, और क्या कहते हैं उसे, इंस्टाग्राम, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, इसके साथ मुझे ये भी कहना है आप सभी से कि जिस चीज़ से डर लगता है ना उसको फेस करिए। जिस चीज़ से डर लग रहा है उसको फेस करिए। फेस कर लेंगे तो जब बाहर निकलेंगे तो खुद को रिलीज्ड महसूस करेंगे, और अपने आप को आज़ादी हमें ही दिलाना होगा, कोई दूसरा आकर कुछ नहीं करने वाला। तो अपने आप को उस डर से निकालने में आपको खुद सहायता करना होगा। जय साईं राम।